शंभू सिंह जी एक ऐसे क्रांतिकारी पत्रकार हैं जिन्होंने शोषित वंचित समाज को सुधारने का काम किया है, उन्हें जागरूक करने का काम किया है, उनको अपनी हैसियत और अधिकार बताने का काम किया है। जब भी चैनल खोलो तब भी शंभू सिंह दलितों, शोषितों और वंचितों के अधिकार के लिए बोलते नजर आते हैं। कहीं भी कुछ हो जाता है, शंभू सिंह अपने चैनल पर उस खबर को उठाते जरूर हैं। ऐसे पत्रकार और ऐसे राजनीतिक नेताओं की जरूरत है देश में। सिंह किसी भी पार्टी से लड़े लेकिन उनके चाहने वालों का सपोर्ट उन तक जरूर होगा। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि शंभू सिंह, तमाम बहुजन समाज ये चाहता है कि शंभू सिंह बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ें और अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराएं और बहन मायावती से मुलाकात करने की कोशिश करें। जय भीम दोस्तों, आज की खबर थोड़ी महत्वपूर्ण है। पत्रकार हैं, वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं, राजनीति में उतर रहे हैं। मेरे स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई पड़ रही होगी, इन्हें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, ये वही हैं नेशनल दस्तक के शंभू सिंह, जो कई सालों से अपना चैनल चला रहे थे और कई बड़े मीडिया क्षेत्रों में किस्मत आजमा चुके थे। अब वो बहुजनों के लिए नेशनल दस्तक जैसे चैनल लेकर आए हैं और अब उन्होंने कल पत्रकारों से बात करते हुए एक खबर दे दी है। उन्होंने कहा कि वो बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारिता करना है या नहीं करना है, ये पूरी खबर हम आपको इसी वीडियो में देंगे। जो भी शंभू सिंह के चाहने वाले लोग हैं उनके लिए ये खबर काफ़ी अच्छी है। ये वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं कि आखिर शंभू सिंह क्यों तैयार हो गए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। क्या ऐसी बात हो गई, उन पर क्या प्रेशर है या खुद की अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं। खबरें बड़ी दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि नेशनल दस्तक जैसा चैनल जो कि आज पूरी दुनिया में एक क्रांतिकारी चैनल बनकर उभर कर आया और शंभू सिंह की मेहनत साफ नजर आती है। जो चैनल को कहां से कहां ले आए, बहुजनों के, दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए हमेशा आवाज उठाने वाले पत्रकार शंभू सिंह अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो लोकसभा का चुनाव बिहार से लड़ेंगे। अभी उन्होंने कोई भी पार्टी को ज्वाइन करने की बात नहीं की है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि अगर बसपा मुझे टिकट देती है तो मैं उस पार्टी से जरूर लड़ूंगा। लेकिन अभी किसी भी पार्टी में जाने की उनकी खबर नहीं है। लेकिन ये खबर उन्होंने कल प्रेस वार्ता में प्रेस वालों को, ये पत्रकारों को खबर दे दी है कि वो वैशाली से चुनाव लड़ेंगे। आखिर शंभू सिंह वैशाली से क्यों चुनाव लड़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ। वैशाली बौद्धों की धरती है, महावीर भगवान की जन्मस्थली है और जैनों का तीर्थ स्थान भी है, जहाँ पर बौद्धों को स्तूप और अशोक का स्तंभ है। इसको, इस धरती को महान कहा जाता है। ये पहली बार अस्तित्व में आई 1971 में और चुनाव हुआ 1977 में और इसमें 6 विधानसभा सीटें हैं और ये निर्वाचन क्षेत्र वैशाली में 17 से 18 लाख लोगों की संख्या है, जिसमें से राजपूत, यादव, भूमिहर, दलित पिछड़ा, अति दलित पिछड़ा, इन लोगों की बस्तियां हैं और यहाँ से कई % वोट भी लोगों को मिले हैं। वैशाली की अगर बात माने तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। तो उसके बाद दंगे भड़क गए थे और पूरे गांव में आग लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें बदली और आज वैशाली बड़ा नाम होकर उभर कर सामने आ रहा है। वही बिहार की धरती है। लालू प्रसाद यादव और उनकी गठबंधन वाली टीम भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो क्या इतने बड़े महागठबंधन में शंभू सिंह फिट हो पाएंगे या बहन मायावती बीएसपी से टिकट लेकर शंभू सिंह उस वैशाली की सीट पर काबिज हो पाएंगे? फिर भी शंभू सिंह ने बहुत पावर और बहुत हिम्मत दिखाई है। सभी बहुजनों को शंभू सिंह का साथ देना चाहिए। अगर वो बसपा से आते हैं तो भी उनका साथ देना चाहिए और अगर वो अलग से लड़ते हैं तो ये तो बहुत हिम्मत की बात है कि शंभू सिंह ने इस जगह से चुनाव लड़ने की बात की है, जबकि वहाँ पर 1977 से पहली बार जनता पार्टी के दिग्विजय नारायण सिंह जीते थे।
इमरजेंसी में ये वही दिग्विजय नारायण सिंह है जिन्होंने इंदिरा गांधी से लोहा और सीधे चुनौती दी थी। पहली बार वो चुनाव जीते थे। फिर आता है 1980 से लेकर 1991 में जनता दल ने उस पर जीत हासिल की। कि 1994 में समता पार्टी के आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वहां से जीती थी। 2006 में जनता दल के रघुवंश प्रताप सिंह जीते थे और फिर 1998, 99, 2004 और 2009 तक लालू प्रसाद यादव का आधिपत्य था वहां पर। 2004 में मोदी की लहर में लालू को बीजेपी की सहायक पार्टी आरजेपी ने रामकिशोर ने लालू यादव को हरा दिया था। उसके बाद से वहां पर बीजेपी का ही राज रहा और हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से 6 विधानसभा वहां पर सीटें हैं और एक निर्वाचन सीट है, और इस बार जबकि लोकसभा का चुनाव इतना टफ है, एनडीए भी अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, महागठबंधन इंडिया की जो टीम है उसने भी अपनी उम्मीदवार उतार चुके हैं। अब रही बात शंभू सिंह की, तो वो पत्रकारिता के साथ में अब राजनीति में भी उतर गए हैं। उनको एक क्रांतिकारी पत्रकार का दर्जा मिला हुआ है, बहुजन समाज बहुत मानता है। और खबर ये है कि अगर वो बीएसपी से लड़े चुनाव तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि तमाम जो बहुजन समाज है, हम आप जैसे दलित, शोषित, वंचित लोग जो हैं वो शंभू सिंह का ज़रूर साथ देने के लिए आगे आएंगे। तो क्या लगता है कि शंभू सिंह अब राजनीति में उतर चुके हैं, क्या पत्रकारिता छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। उनकी टीम नेशनल दस्तक चला रही है और शंभू सिंह लोकसभा के चुनाव में जल्दी प्रचार के लिए उतरेंगे और अपने आप को ये प्रूफ करेंगे कि लोकसभा के चुनाव में वो सक्रिय हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बताया कि वो 5 दिन की सर्वे पर थे और वैशाली गए। उन्हें ये पता चला कि 75 सालों से ST/SC की कोई भी सीट वैशाली से नहीं है। ये बात शंभू सिंह को अखर गई, क्योंकि शंभू सिंह चाहते हैं कि ST/SC, OBC, मुस्लिम माइनॉरिटी जो है वो आगे बढ़े। अब शंभू सिंह ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने साफ पत्रकारों से कह दिया कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा जो लोग ST/SC माइनॉरिटी समाज से आते हैं। तो शंभू सिंह उतर चुके हैं राजनीति में, अपने पावर को लेकर, अपनी हिम्मत को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, अपनी पत्रकारिता से सक्रियता लेकर, अपने बहुजन जो लोग हैं उनको साथ लेकर शंभू सिंह जल्द ही प्रचार प्रसार में वैशाली से उतरेंगे। अगर मेरा ये वीडियो शंभू सिंह सर के पास पहुंच रहा है तो उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और ऐसे पत्रकार और ऐसे राजनीतिक ऐसे नेता को हमारे दलित, शोषित, वंचित, गरीब मुसलमानों को ज़रूरत है। शंभू सिंह के लिए बेस्ट ऑफ लक और देखते रहिए शैला नाइद ऑफिशियल। मैं हूँ आपके साथ शैला।